मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। पिछले 40 सालों से एज ए गुदा रोग विशेषज्ञ, एज ए लेजर स्पेशलिस्ट, एज ए पाइल्स स्पेशलिस्ट अपनी सेवाएं समाज में दे रहा हूँ। मेरे बहुत सारे मरीज़ पूरे भारतवर्ष से मुझसे पूछते हैं कि हमको आप बताइए कि बेस्ट पाइल्स क्रीम या ऑइंटमेंट क्या है। हमको गुदा मार्ग पर जब पाइल्स हो जाते हैं या कोई परेशानी हो जाती है तो कौन सी क्रीम या कौन सा ऑइंटमेंट हमारे लिए बेस्ट रहता है। आज इसी सब्जेक्ट पर मैं आपसे बात करूंगा। आपको क्रीम और ऑइंटमेंट्स के बारे में बताऊंगा, उनकी नेम बताऊंगा क्या क्या होते हैं और किस तरह से लगाना चाहिए ये भी बताऊंगा, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं ये भी, और हमको कब नहीं लगाना चाहिए, इन सब बातों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। मलहम लगाने का या क्रीम लगाने का कौन सा बेस्ट तरीका है उस पर मैं आपसे डिटेल्स से बात करूंगा। जितने भी लगाने के जो क्रीम या ऑइंटमेंट होते हैं ये दो बेस में आते हैं, क्रीम बेस में या ऑइंटमेंट बेस में। जो क्रीम बेस होता है वो उसमें वाटरी कंटेंट ज़्यादा होता है। वाटरी कंटेंट होने की वजह से ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है और सरफेस पर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बना रहता है। जो ऑइंटमेंट होता है वो ऑयल बेस्ड ज़्यादा होता है और वो सरफेस पे बहुत देर तक बना रहता है। मेरे हिसाब से जो मैं प्रेफर करता हूँ, मैं क्रीम बेस्ड प्रिपरेशंस ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब कौन कौन से बाज़ार में अवेलेबल हैं जो प्रिपरेशंस बाज़ार में अवेलेबल हैं गुदा मार्ग पर लगाने के लिए, उसमें क्रीमा एनो ऑइंटमेंट आता है, शील्ड ऑइंटमेंट आता है, स्मूथ आता है, एनोवेट आता है, क्रीमा जेल एल आता है, पाइलेक्स आता है, और इसी से मिलते जुलते विभिन्न प्रकार के अलग ऑइंटमेंट आते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत पॉपुलर ऑइंटमेंट या क्रीम जो पब्लिक में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। पाइल्स के पेशेंट, फिशर्स के पेशेंट उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो है स्मूथ क्रीम। जो स्मूथ क्रीम है इसके कंटेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 0.25% हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है, 0.25% कैल्शियम डॉबिसिलेट होता है, 3% जाइलोकेन होता है, लिग्नोकेन, और 5% जिंक होता है। जो 0.25% कैल्शियम डॉबिसिलेट होता है ये वेजो प्रोटेक्टिव होता है, जो वेंस को ये, क्योंकि पाइल्स बेसिकली वेंस होती हैं, उनकी एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करता है और उनको श्रिंक करता है, जिससे कि जो पाइल्स के मस्से होते हैं वो श्रिंक होने लगते हैं। 0.25% इसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है। हाइड्रोकॉर्टिसोन एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ये सूजन को कम करता है, जलन, इरिटेशन, खुजली, इस सब पर इसका प्रभाव पड़ता है और उसको ये धीरे धीरे कम करता जाता है। 3% जाइलोकेन या लिग्नोकेन होता है, ये शून्य करने की दवा होती है, जगह को नम कर देती है। अगर आपके पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है तो उस जगह को ये थोड़ा सा शून्य कर देती है और आपको दर्द की फीलिंग नहीं होती है। 5% इसमें जिंक होता है। जिंक बेसिकली एक एस्ट्रिंजेंट होता है, एंटीसेप्टिक होता है, इन्फेक्शन को कम करता है और आपको अच्छी फीलिंग होती है। क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, कब इसको नहीं लगाना चाहिए। अगर मरीज़ की उम्र 14 साल से कम है तो कंपनी कहती है इसको आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। या अगर आप इसको पहले कभी लगा चुके हैं या आपको कोई नोन इंग्रेडिएंट है जिससे कि आपको एलर्जी है, उस समय आपको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमको पाइल्स में कब कब इसका प्रयोग करना चाहिए, स्मूथ क्रीम हम कब कब लगा सकते हैं। अगर आपको गुदा मार्ग पर दर्द होता है, जलन होता है, भारीपन लगता है, आपको खुजली लगती है, आपको लगता है कि कुछ डिस्चार्ज आ रहा है उसमें से, आपको बहुत ज़्यादा सूजन मालूम पड़ रही है, बाहर लटके हुए आपको मस्से मालूम पड़ रहे हैं, या शौच के समय ऐसा लगता है आपको कि मस्से बाहर आ गए हैं और फिर शौच के बाद वो खुद अंदर चले जा रहे हैं, या आपको ब्लीडिंग हो रही हो, म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा हो, तो ये सब इंडिकेशन है कि आपको लोकली क्रीम लगानी चाहिए। फिशर में भी क्रीम का प्रयोग आप कर सकते हैं। अपने मैं प्रैक्टिकली आपको वो बता रहा हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। मैं अपने मरीजों को मोशन या लैट्रिन जाने से 5-10 मिनट पहले सलाह देता हूँ कि वो मलहम का प्रयोग करें
और मलहम का प्रयोग करने के लिए जैसे आप ये देख रहे हैं, इसके संग ट्यूब के संग फिंगर कोट आती है, उसको आप अपनी उंगली पर चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आप ये ट्यूब ले लीजिए और ट्यूब के आगे एक ये डिपिल आती है लगाने के लिए, इसको आप इस तरह से लगा लीजिए। इस पर ढक्कन होता है और इसमें चारों तरफ ये छेद होते हैं। जब आप इसमें से क्रीम को दबाएंगे, ट्यूब को दबाएंगे, तो थोड़ी सी क्रीम यहाँ पे बाहर आ जाएगी, जिसको आप चारों तरफ लगा दीजिए, लुब्रिकेट हो जाइए। और उसके बाद फिर आप इसके अंदर डाल दीजिए इसको, और डाल के और दबाते हुए इसे अंदर ले आइए। इसको आप कम से कम इतना डालें, इससे ज़्यादा अंदर नहीं डालें, इतना डाल के और फिर धीरे धीरे आप आते ले आएँ। ये तो कंपनी ने बताया, लेकिन मैं अपने मरीजों को सलाह देता हूँ कि आप मलहम को या क्रीम को अपनी फिंगर पर ले लीजिए, और फिंगर पर लेने के बाद आप बाईं करवट से लेट जाएं। बाईं करवट से लेट के अपने दोनों पैरों को, दोनों थाई को अपने पेट से लगा दें, और आगे से या पीछे से उंगली डाल के इसको अंदर की तरफ लगा दें, और अंदर की तरफ लगा के इसको उंगली को घुमा दें, जिससे कि चारों तरफ अच्छी तरह मलहम लग जाए। जो आपका उंगली का ये पहला जोड़ है, इतने तक आपको उंगली अंदर डालनी चाहिए। जब आप उंगली अंदर डाल रहे हो तब इसका बहुत ध्यान रखें कि आप लैट्रिन के रास्ते को ढीला छोड़ दें। अगर आप लैट्रिन के रास्ते को टाइट रखेंगे और उसमें उंगली घुसाएंगे तो वहाँ पर इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ख़ास तौर से फिशर के पेशेंट में मरीज़ को बहुत दर्द होता है और उंगली डालने में बहुत परेशानी होती है, लैट्रिन का रास्ता बहुत टाइट होता है। तो अगर आप अपना लैट्रिन का रास्ता ढीला नहीं करेंगे तो उंगली अंदर नहीं जाएगी। गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे उंगली को अंदर डालें, और उंगली को अंदर डाल के पहले पीछे की तरफ दबाएं और फिर आगे की तरफ दोनों तरफ से लगा दें। एनल कैनाल में चारों तरफ इसको लगा दें। लगाने के बाद आप अपने इसको अच्छी तरह धो लें। इसको आप दूसरी बार भी यूज़ कर सकते हैं अगर ये नहीं फटी है, और इसको फेंक भी सकते हैं। अगर आपको ये अवेलेबल नहीं हो रहे तो आप बाज़ार में ग्लव्स, हर केमिस्ट की दुकान पर अवेलेबल होते हैं, आप ग्लव्स खरीद सकते हैं, ग्लव्स से भी इसको लगा सकते हैं। कुछ लोग इसको बैठे बैठे लगाना चाहते हैं तो आप अपनी टॉयलेट सीट पर बैठ जाएं, जो वेस्टर्न वाली होती है या इंडियन होती है, और उसके बाद उंगली लेके आप अंदर की तरफ इसको लगा सकते हैं। ये आपको देखना होगा कि आपको किस हाथ से लगाना कन्वीनियंट होता है, बाएं हाथ से या दाएं हाथ से। अगर आप बाईं करवट से लेट के लगाते हैं तो आप दाहिने हाथ से लगाना मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहता है, और आप आगे से ये लगाना है या पीछे से लगाना है, ये आपको अपने आप तय करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी रहती है। मलहम लगाने के 5 या 10 मिनट बाद आपको लैट्रिन करना चाहिए। लैट्रिन करने के बाद में एक गर्म पानी आप एक टब में ले लें, उसमें बैठकर सिकाई करें, जिसको हम सिट्स बाथ कहते हैं, और उसके बाद बदन पोंछ के दोबारा मलहम को अंदर की तरफ लगा लें। एक बहुत ख़ास एडवाइस जो मैं अपने मरीजों को देता हूं कि मलहम लगाने के बाद, क्रीम लगाने के बाद जो बाहर क्रीम आ गई है उसको आप साफ़ कर दीजिए अच्छे सूती कपड़े से या किसी टिश्यू पेपर से। रगड़ना नहीं है, आपको धीरे धीरे उसको साफ़ करना है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि लंबे समय तक चूँकि ये क्रीम यूज़ होती हैं, और अगर ये बाहर खाल पे आ जाती हैं तो खाल को इरिटेट करती हैं और डर्मेटाइटिस हो जाती है। मैंने बहुत सारे मरीजों को, सैकड़ों मरीजों में डर्मेटाइटिस को होते हुए देखा है। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि ऑइंटमेंट लगाने के बाद हमेशा जो ऑइंटमेंट आपका बाहर आ गया है, जो खाल पे बाहर आ गया, उसको आप पोंछ दीजिए। जो बाहरी मस्से हैं जो अंदरूनी मस्से हैं उस पर तो आप जब उंगली डालेंगे तो उस पर आराम से लग जाएगा, लेकिन जो खाल पे मलहम आया हुआ है उसको आप निकाल सकते हैं। अब इसके लोग पूछते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। साइड इफ़ेक्ट्स एक तो बहुत कम है, और इसके किसी भी इंग्रेडिएंट की वजह से आपको एलर्जी हो सकती है, जलन हो सकती है, लोकली आपको जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है, या एलर्जिक फिनोमेना हो सकता है। और कभी कभी इंटेस्टाइन्स पे भी इसका होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह होते हैं, तो इंटेस्टाइन्स पे भी अफेक्ट होता है, इंटेस्टाइन्स की स्पीड को ये तेज़ करता है। लेकिन ये सब बहुत माइन्यूट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और मैंने ज़्यादातर मरीजों में इसको नहीं होते देखा है। अब कितनी मात्रा आपको लेनी चाहिए, अगर आप उंगली पर आप देखें तो 1 से 2 सेंटीमीटर तक आप इसको ले सकते हैं, डिपेंडेंट ऑन योर सीवियरिटी। आप आधी, जो पहला इसका जोड़ है उसके आधे तक ले सकते हैं, और आपको परेशानी ज़्यादा है तो इसको आप पूरे यहाँ तक ले सकते हैं। जो रिकमेंडेड है वो 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक आप क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। अब मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, इंटरनेट पे बहुत लोगों ने पूछा है, व्हाट्सएप पे मुझसे लोग पूछते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट क्रीम फॉर पाइल्स एंड फिशर।
इस सब्जेक्ट पर मैं आपसे बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ कि जितने भी ऑइंटमेंट्स या क्रीम बाज़ार में अवेलेबल हैं, ज़्यादातर का कंपोजिशन अलग अलग है। उसके अंदर क्या क्या है दवाइयाँ, वो सब में अलग अलग है। केवल आपका डॉक्टर आपको देखकर ही ये बता सकता है कि आपकी कंडीशन के लिए कौन सा ऑइंटमेंट या कौन सी क्रीम सबसे अच्छी रहेगी। तो इसका कोई हम थ्योरेटिकल आंसर नहीं दे सकते विच इज़ द बेस्ट ऑइंटमेंट। हर एक कंडीशन के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए अलग क्रीम या अलग ऑइंटमेंट काम करता है और वो अच्छा रहता है। तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही हमको इस क्रीम का या मलहम का प्रयोग करना चाहिए। बहुत लंबे समय तक इस क्रीम का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए, जिसकी मैंने आपको बताया कि क्रीम थोड़ी सी बाहर आ जाती है तो डर्मेटाइटिस पेशेंट को हो जाती है, खाल में इरिटेशन होने लगता है। मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस बनाई हैं पाइल्स पे, उन सबको आप देख सकते हैं। पाइल्स से बचने के लिए, पाइल्स को ठीक करने के लिए मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स बता रखे हैं। जो मेरा 6F प्रोग्राम है मैंने अपना बनाया हुआ है, उसको आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको पाइल्स आपकी फैमिली में है, पाइल्स आपको नहीं होंगे, और अगर पाइल्स होने शुरू हो रहे हैं वो रुक जाएंगे, और अगर पाइल्स के आप मरीज हैं तो वो आप धीरे धीरे उन नियमों का पालन करेंगे तो आप ठीक होते चले जाएंगे। थैंक यू।